गुड मॉर्निंग। लाली हो। नमस्ते। वेरी गुड। डू यू नो व्हाई वी गैदर्ड हियर? हम यहाँ आज क्यों आए हैं? दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। तो दिवाली का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? दिवाली को हिंदी में दीपावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीपावली। दीपावली। तो दीपावली का मतलब दीप प्लस आवली, यानी दिए को एक लाइन में सजाना। कैसे सजाना? एक लाइन में। तो दिवाली दिवाली हम बोलते हैं, तो उसमें से आपको पता तो चल गया कि ये दिए से रिलेटेड है ना? तो दिया क्यों लगाते हैं हम, पता है आपको? चलो मैं बताती हूँ। तो भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? अयोध्या वापस आ रहे थे, और रावण को मार कर, रावण को हरा के आ रहे थे वापस, है ना? तो सारे अयोध्या वासी बड़े खुश थे कि आज हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और उस दिन क्या था पता है? उस दिन अमावस्या की रात थी। कैसी रात थी? अमावस्या यानी नो मून डे। उस दिन मून नहीं आता है, पूरा आकाश खाली रहता है, सिर्फ तारे रहते हैं। तो उस दिन बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। क्या रहता है? तो सभी नगरवासी ने सोचा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उस दिन बहुत सारा अंधेरा है, तो हम क्या करें? तो उन्होंने अपने घर के आसपास बहुत सारे दिए लगा दिए। क्यों लगाए? ताकि जब प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उनको आने में कोई भी कठिनाई ना हो, है ना? तो इसलिए हम तभी से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। पता चला आपको? yes. तो दिवाली, उसको दीपोत्सव भी बोला जाता है। दीप यानी उत्सव, यानी दियों का उत्सव। तो दीप उत्सव यानी तो पूरे जग को रोशन करने का, अपने आप को रोशन करने का, आनंद में रहने का और उल्लास में रहने का। कैसा रहने का? खुश रहने का। कैसा रहने का? खुश। तो दिवाली यानी खुशियों का त्योहार। सिर्फ हमें अकेले नहीं मनाना है, आप सबके साथ मिलके हम दिवाली मनाएंगे, है ना? इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। बुलाया ना आपको? तो आज मैं और आप सब साथ मिलके क्या मनाएंगे? दिवाली का फेस्टिवल मनाएंगे। तो दिवाली का फेस्टिवल ऐसे ही नहीं मनाएंगे, हम उसमें कुछ इनोवेटिव करेंगे। तो पता है आपको, दिवाली हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। और ये ऐसा त्योहार है कि वो सबसे लंबा चलता है, सबसे ज्यादा लंबा। तो वो दिवाली का त्योहार 15 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 15 दिन। तो उसके जो मेन दिन है ना, वो सारे दिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एक एक दिन, ताकि आपको पता चले कि एकादशी के दिन क्या होता है, धनतेरस के दिन क्या होता है, दिवाली के दिन क्या होता है। ठीक है? आर यू रेडी? तो मैं अब मित्तल मैम को बुलाऊंगी। आज मैं और मित्तल मैम दोनों मिल के दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले। आर यू रेडी? ओके। अरे भाई, थक गए आज तो। हाँ, बहुत थक गए, पर अभी थकने से क्या होगा? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। आपको पता है, इस बार कैलोरक्स में भी हमने नवरात्रि बहुत अच्छे से की। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया था। इतना डांडिया किया, इतना गरबा किया। आप लोग ने गरबा किया था? तो हमने कैलोरक्स में तो नवरात्रि बहुत अच्छे से कर ली। 9 दिनों की नवरात्रि फिनिश भी हो गई। पर अब अभी तो दिवाली का कितना सारा काम है, थकने से क्या होगा? हाँ, अभी तो दिवाली आएगी, और दिवाली में तो हमें कितना काम रहता है। बहुत काम है अभी। हमें सफाई करनी है, मिठाई बनानी है, शॉपिंग करनी है ना मित्तल मैम? चलो चलो, चलो, जल्दी करो भाई, चलो, बहुत सारी काम है हमें। चलो भाई, सुबह हो गई, आज तो सफाई कर लेते थोड़ी घर की। पता है, दिवाली आती है तो पूरी घर की सफाई करनी पड़ती है। अरे किंजल मैम, आप भी सफाई कर रहे हो? अरे हाँ, दिवाली जो आ रही है, सफाई तो करूँगी बहुत ना। कम दिन बचे हैं, ऐसे हाँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
है बन गई, यस बन गई, अब शॉपिंग हो गई। अभी चलो शॉपिंग करने जाना है, आपको Yes. क्या क्या लेना है? बहुत सारी चीजें लेनी। चलो चलो जल्दी करते हैं। अरे किचन में माँ आ गए? यस, देखो मेरी तो शॉपिंग हो अरे गई। मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की, Yes, आपका सब कुछ हो गया? ये सब चीज आ गई, मेरी सारी शॉपिंग हो गई। हाँ। तो दिवाली का सेलिब्रेशन हम आज से मनाएंगे, यानी सबसे पहले की 11 है ना। तो एकादशी की दिवाली हम कैसे मनाते, आओ हम आपको बताते हैं। तो दिवाली का सबसे पहला दिन माना जाता है रमा एकादशी को, यानी कि एकादशी यानी कि 11। तो इस दिन से हम दिवाली का त्योहार मनाना स्टार्ट करते हैं। एकादशी यानी आपको पता है, एकादशी यानी 11 का व्रत, है ना। तो रमा यानी एक स्त्री का नाम होता है, और स्त्री है वो पूरे घर को अच्छे से चलाती है। तो एक समय की बात है, एक स्त्री ने अपने हस्बैंड को एकादशी के पर्व को मनाने को बताया, उनको समझाया कि एकादशी का व्रत मनाने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, राइट। तो उसके हस्बैंड मान गए और उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं भी आज से एकादशी का व्रत करूंगा। तो उन्होंने एकादशी का जो व्रत किया, उसके फलस्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्त हुआ? स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे तो हमारे भारत में 12 महीनों में 24 एकादशी आती। कितनी एकादशी आती है? 24। और सब एकादशी का अलग अलग नाम होता है, सभी का अलग अलग महत्व होता है। तो दिवाली पे के पहले जो एकादशी आती है उसको हम बोलते हैं रमा एकादशी। एकादशी के दिन हम अपने घर को कैसे सजाते हैं हम आपको बताते हैं। उस दिन हम सबसे पहले आसोपालव का तोरण लगाते हैं। इस तरह से आसोपालव का तोरण लगाते हैं, रंगोली करते हैं अपने घर के बाहर, और शाम के समय दिए जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिए। तो आज से हम देव दिवाली तक शाम के समय दिए जलाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ एकादशी का स्पीच, ओके। अब आएगी वाक बारस। मैम ने आपको 11 के बारे में तो बताया, उसके बाद आता है वाक बारस। वाक मतलब वाणी, वाक मतलब वाणी। उसको क्या बोलते हैं? माँ सरस्वती। हमारे जमान पे माँ सरस्वती बसती है ना, तो माँ उस दिन हम क्या करते हैं? वाक बारस के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और एक चीज, हमारे यहाँ पे गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसी दिन को हम गो वस्त्र द्विशववी भी कहा जाता है। उस दिन हम गाय की पूजा करते हैं। और इस दिन का और भी कुछ महत्व है। इस दिन पूरे साल का हमारा जो लेना देना था, जो हिसाब था, जो बही खाते थे, वो सारे हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम कोई लेन देन नहीं करते। उसके बाद आता है धनतेरस। क्या आता है? धनतेरस। इससे नाम से तो पता चल गया ना, धन। धन यानी पैसा। तो पैसा कौन देते हैं हमें? लक्ष्मी जी। कौन देते हैं? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को धन की देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवी। तो धनतेरस के दिन हम माँ लक्ष्मी, गणपति जी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन लेना शुभ माना जाता है। आपको पता है, इसको धनवंतरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एक बार की टाइम में जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, उस दिन, इसी दिन धनतेरस के दिन धन का कलश लेके भगवान निकले थे। क्या निकले थे समुद्र मंथन में से? धन का कलश लेके निकले थे। तो तभी से हम ये धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। और इस धन कलश के साथ साथ और क्या निकला था पता है आपको? औषधि निकली। धन के कलश के साथ साथ औषधि निकली थी। तो धनवंतरी को औषधि का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औषधि का पिता भी बोला जाता है। ये तो हुआ धनतेरस। उसके बाद आता है काली चौदस। तो आपको इसमें कुछ दिख रहा है? ये किस माँ का पिक्चर है?
हाँ, वेरी गुड। ये है काली माँ का पिक्चर। तो काली माँ का पिक्चर है, इसीलिए इसको बोलते हैं काली चौदस। काली मतलब शक्ति। तो उस दिन हम शक्ति की माँ काली की पूजा करते हैं। उस दिन हम और क्या क्या करते हैं? काली की पूजा क्यों करते हैं बच्चों? ऐसा माना जाता है कि काली की पूजा करने से हमारे आसपास और हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाती है, और वो काली की पूजा करके हम पॉजिटिविटी को वेलकम करते हैं। और आपको पता है उस दिन मम्मियाँ क्या करती है? अपने छोटे छोटे बच्चों को आंखों में काजल लगाती है। काजल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनको सारी बुरी नजर से बचाते हैं। और उस दिन खाने में क्या बनता है पता है आपको? खीर, पूरी, वड़े, ये सब बनाया जाता है। और इस तरह से हमारे दिवाली में काली चौदस का भी अपना महत्व है, और उस दिन हम ये सारी चीजें करते हैं। दिवाली आई, खुशियों का त्योहार है लाई। तो आ गई दिवाली। मैंने आपको बताया ना दिवाली क्यों मनाते। तो आज के दिन हम अपने घर के आगे दिए जलाते हैं, सबको हैप्पी दिवाली विश करते हैं। और आज ही के दिन बिजनेसमैन अपने जो व्यापार करते हैं ना, उसका आज चौपड़ा पूजन करते हैं। माँ सरस्वती और लक्ष्मी दी को आज वो मनाते हैं कि आप मेरे घर बहुत सारी धन लेके आओ, है ना। तो आज होता है चौपड़ा पूजन। दिवाली के दिन हम हमारे पुराने राग, द्वेष, कलेश वो सब भूल जाते हैं, और ऐसा संकल्प लेते हैं कि कल से जो हमारा न्यू ईयर आएगा उस दिन हम सारा राग द्वेष भूल जाएंगे और नए साल का आगमन करेंगे। तो अब आएगा नया साल। तो बच्चों, दिवाली के बाद आया न्यू ईयर। तो न्यू मतलब नया, नया साल। तो जब हम हिंदू जो होते हैं वो जब ये न्यू ईयर आता है, दिवाली के दूसरे दिन को जो आता है, उसी से हम नए साल की शुरुआत करती है। और जब हम पहले क्या बोलते थे पता है आपको? नूतन वर्षा अभिनंदन। लेकिन आपको वो थोड़ा हार्ड लगा ना बोलने के लिए, तो आप सब हमें क्या विश करोगे? हैप्पी न्यू ईयर। क्या विश करोगे? हैप्पी न्यू ईयर। क्या विश करोगे? हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर हमारा हैप्पी कैसे होगा? देखो, आप सब आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते ना, उस दिन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि नया साल चालू होगा, नई खुशियाँ लाएगा, नया सब कुछ लाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हमारा पूरा घर, हमारा सराउंडिंग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, जिससे आजू बाजू बहुत पॉजिटिविटी फैल जाती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? आप सुबह जब जल्दी उठो तो हमारे मम्मी पापा और जितने भी एल्डर्स हैं उनके पैर छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों लोगे आप आशीर्वाद? क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारा आने वाला साल जो हमारा न्यू ईयर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, फिर उनको गिफ्ट देते हैं, उनका मुंह मीठा कराते हैं। तो अच्छा अच्छा काम करेंगे तो न्यू ईयर भी हमारा अच्छा जाएगा। अब आया भाई दूज यानी कि भाई बीज। तो भाई का बहन के प्रति स्नेह अभिव्यक्त करने का दिन, यानी भाई बहन इस दिन मिलते हैं। पता है आपको, बहन अपने भाई को घर पे खाना खाने बुलाती है और भाई घर पे जब आता है तो बहन उसका फेवरेट खाना बनाती है और दोनों साथ में मिलके इस दिन खाना खाते हैं। तो ये कब से चालू हुआ है पता है? तो इसकी भी एक स्टोरी है। यमुना जी और उनके भाई थे यमराज। यमुना जी के भाई थे यमराज। तो एक दिन यमुना जी ने अपने भाई यम को अपने घर खाना खाने बुलाया कि भाई आज आप आना और मेरे घर खाना खाना। यमराज को ऐसे तो अपने पास टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबको लेने जाते हैं ना, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है। पर बहन ने आज जब बुलाया तो वो प्यार से आए और भाई बहन ने साथ में मिलके खाना खाया। तब यमराज ने बहन को आशीर्वाद देते हुए बोला कि आज के दिन जो भी भाई बहन साथ में मिलकर खाना खाएंगे उसको कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, यानी नरक के द्वार देखने नहीं पड़ेंगे। तो भाई दूज के साथ दूसरी भी एक स्टोरी है। पता है क्या है? तो कृष्ण भगवान नरकासुर को मारकर सबसे पहले अपनी बहन को मिलने गए थे। किसको मिलने गए थे? सुभद्रा जी को, है ना। तो तभी से हम ये भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। उसके बाद आता है लाभ पांचम। आपको पता है लाभ पांचम किसको बोलते हैं? लाभ मतलब गुड लक,
तो लाभ पाचम क्या लाती है? हमारे लिए गुड लक लाती है। तो उस दिन मैंने आपको पहले क्या बताया था, वाघ बारस के दिन हमारा जो पुराना सारा हिसाब किताब होता है वो हम खत्म कर देते, उसके बाद हम कुछ भी नया नहीं करते। लेकिन अभी नए साल की, नए व्यापार की या कुछ भी शुभ काम की शुरुआत हम करेंगे लाभ पाचम के दिन। पर वो करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम गुड लक किसको मानते हैं? सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? कुछ भी हो तो गणेश जी की। गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे ब्लेसिंग लेते हैं कि माँ हमारा पूरा साल अच्छा जाए, हमें बहुत सारा गुड लक मिले, हम बहुत आगे बढ़े। तो उस दिन हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और उस दिन है ना, किसी भी शुभ कार्य के लिए कुछ भी लाना हो, कुछ भी नया करना हो, उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है और उसी दिन से सारे शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। उसके बाद आता है छठ पूजा। छठ पूजा ऐसे तो ज़्यादा यूपी और बिहार में मनाया जाता है, ये 4 दिन तक मनाया जाता है। और छठ पूजा में सूर्य नारायण देवता की पूजा की जाती है। जो ये एक ऐसा त्यौहार है जब उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। तो वहाँ के लोग नदी में, जो भी अपने नज़दीक में जो भी नदी है उसमें खड़े हो जाते। जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो अपने हाथों से उनको पहला अर्घ देते हैं, यानी कि जल चढ़ाते। वैसे ही शाम को जैसे ही डूबने वाले होते हैं सूर्य, तब भी उसको अर्घ चढ़ाते। तो ये 4 दिन होने वाला है। और एक उसके छठ पूजा के अंदर अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए ये छठ पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी सुननी है आपको। तो जब एक बार पांडव लोग जब जुए में सारा राजपाट हार गए थे, तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को छठ पूजा का व्रत रखने को बोला था। और तभी से ये छठ पूजा का त्योहार हम मनाते आ रहे। और श्री राम, जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे सीता के साथ, तो उनको भी ऐसा हुआ कि मैं सूर्य भगवान को थैंक यू बोलूं। तो उस दिन उन्होंने और सीता जी ने दोनों ने व्रत रखा था और उन्होंने भी छठ की पूजा की थी। तो इसीलिए तभी से हम ये छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह के बारे में मैं आपको कुछ बताए तो तुलसी विवाह होता है देव उठी 11 को आता है। उस दिन हम क्या करते हैं? तुलसी। सबसे पहले मुझे बताओ, आपके घर में तुलसी का पौधा है? क्यों रखते हैं तुलसी का पौधा? क्योंकि हम तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। रोज सुबह उठ के हम तुलसी की पूजा करते हैं तो वो हमारे पूरे दिन को पॉजिटिविटी से भर देता है। तो तुलसी विवाह का भी अपना महत्व है। क्या महत्व है? उस दिन शालिग्राम का विवाह हुआ था तुलसी के साथ, तो इसीलिए उसको बोलते हैं तुलसी विवाह। उस दिन सारे ही शुभ कार्य करते हैं। तुलसी विवाह को भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि तुलसी हमारे लिए पवित्र है और उस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था, इसीलिए उसको बोलते हैं तुलसी विवाह। अब आया देव दिवाली। नाम से ही पता चल रहा है ना, देव दिवाली। देव दिवाली यानी देवों की दिवाली। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में सारे देवता दिवाली मनाते। पर क्यों मनाते भाई, पता है आपको? तो एक त्रिपुरासुर का राक्षस था जो सभी देवताओं को बड़े परेशान करता था। फिर भगवान शंकर ने उस राक्षस का उसी दिन वध किया था, उसी दिन। तो तभी सारे देवता बड़े खुश हो गए। तो उस दिन उन्होंने पूरे स्वर्ग में दिए जला के अपनी खुशी व्यक्त की थी। तो तभी से हम देव दिवाली का पर्व मनाते हैं। देव दिवाली का पर्व तो हो गए, है ना? तो उस दिन दीपदान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव दिवाली के दिन ही एक और है फेस्टिवल, पता है कौन सा आता है? कौन सा आता है? उस दिन आता है गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती का पर्व सिख धर्म के लोग मनाते हैं और उस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे हुआ था। क्या हुआ था? बर्थडे। तो वो सिख धर्म के पहले गुरु थे, संस्थापक थे, जिन्होंने सिख धर्म का वो क्या बोलते उसको, सिख धर्म का स्थापना की। ओके। तो उस दिन उन्होंने सबसे पहले ओमकार का मंत्र दिया, एक ओमकार। उस दिन सिख धर्म गुरुद्वारा जाते हैं, भगवान को आशीर्वाद लेते हैं और गुरु गोविंद सिंह का पाठ करते हैं। तो ये था दिवाली का सारे दिन का त्योहार, जो मैंने आपको एक एक बार में अच्छे से समझाया। ओके।
तो बच्चों आपको अच्छा लगा, पता चला कि सारे दिन का अपना क्या महत्व होता है, पता चला आपको? यस और नो? ओके, तो ये तो आपको हमने सिखा दिया कि दिवाली कैसे मनाते हैं, न्यू ईयर कैसे मनाते हैं। तो दिवाली में क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप लोग क्या तैयारी करोगे मुझे बताओ, नए नए कपड़े खरीदे आपने? किसने किसने खरीदे? अच्छा, पटाखे लाए, क्रैकर्स लाए? सब लाए? मिठाई नाश्ता सब बनाया? ये सब तो हम सब करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, जिसको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, बराबर। पर आपको क्या लगता है, सिर्फ हमें यही करना चाहिए? और यस, वेरी गुड। तो हमें और क्या करना चाहिए बच्चों? मैंने तो कर लिया, हम सब ने ले लिया, पर बेटा हमारे घर के आसपास काफी ऐसे छोटे छोटे बच्चे और ऐसे नीडी पीपल भी है बेटा, जो ऐसे हर साल नए कपड़े नहीं ले सकते, ना तो मिठाइयाँ ला सकते हैं, ना क्रैकर्स जला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, खुद जला लेंगे? जला लेंगे, खुद ही पहन लेंगे नए कपड़े? तो उनको भी देंगे, जितना हमसे हो पाए नए कपड़े दे सको, किसी का मुंह मीठा कर सको, या फिर उसको क्रैकर्स दे सको, उसको जरूरत की सामान दे सको। तो इससे सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी दिवाली हैप्पी हो जाएगी। हमने क्या बोला, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। तो उनकी भी दिवाली हैप्पी करेंगे, उनका भी न्यू ईयर हैप्पी करेंगे। तो दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने के लिए और कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं होती, हमें वो भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो हमसे जितना हो पाए उतना हम दूसरों की मदद करेंगे, उनको भी चीज़ें देंगे। और मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, दिवाली मतलब खुशियों का त्यौहार, जॉय, हैप्पीनेस। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक इम्पोर्टेंट काम और भी ध्यान में रखना है, वो है सेफ्टी। क्या होती है? सेफ्टी। अब आप छोटे छोटे बच्चे हो तो क्रैकर्स तो जलाओगे ना, अच्छे लगते हैं? ओके, पर हमें हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना है। आप अभी बहुत छोटे हो, आपके कुछ भी क्रैकर्स जलाने हो, आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ हमेशा कोई बड़ा हो जो आपको क्रैकर्स जलाने में हेल्प करे। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े, आप अभी छोटे हो ना, बड़े हो जाओ तब फोड़ना, इतने बड़े बड़े बम वो सब मत फोड़ना बच्चों, प्रॉमिस करते हो? ओके, वन मोर थिंग, आप अभी देखो जो पटाखे जलाते हो, ये सब करते हो ना, तो काफी जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जो एनिमल्स को भी टीज करते हैं बेटा, उन पे पटाखे फेंक देते हैं, या फिर जब पटाखे जलाते हैं तो आजू बाजू में नहीं देखते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं, उनको भी हर्ट कर देते हैं, अपने आप को भी हर्ट कर देते हैं। तो हमें उसका भी खास ध्यान रखना है। अगर आप ना करो, लेकिन आपके आसपास अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको क्या बोलना है? क्या बोलोगे आप सब? ओके बच्चों, तो पता चला। सो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली to all of you and happy new year in advance to all of you from our Calorex family. ओके, अभी दिवाली का फेस्टिवल फिनिश नहीं हुआ है, आपके लिए एक सरप्राइज है। आर यू रेडी? Yes! पहले स्टैंड अप एवरीवन।